नमः। ओम केशवाय नमः। केशव पुनातुः। ओम माधवाय नमः। माधव पुनातुः। ओम नारायणाय नमः। नारायण पुनातुः। ऋषिकेशाय नमः। हस्तप्रक्षालनः पवित्रीहानं कृत्वा ओम पवित्रेतो वैष्णव्यो शमितुः पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः दसिते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य कामः पुरे गच्छतेयं पृथिवी त्वया धृता लोका देवे त्वं विष्णुना धृतः त्वं च धार्य मां देवी पवित्रं कुरु च आसनः आसनं शरीरं मनः हृदयं पवित्रः अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा ॐ गणानां त्वा गणपतिवं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिवं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिवं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्भदं त्वमजासि गर्भदं अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्यं शशस्वकाः सुमतिका काम्बीयवासिनीं नमस्कारं सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो मेघनाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि वेद्यारम्भे विहारे च प्रवेशे निर्गमेशतः संग्रामे शङ्करश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अमीशितार्थसिद्ध्यर्थौ पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेवं ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेवं लक्ष्मीपतियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां विघ्नवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र भाग्योधर्मधरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवाणि देवते मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्यवासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम्यं महाम्यहम् अशाश्वते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं त्वमजं नित्यं प्रजामि शरणं हरे शरणेश्वरम्भकार्येतो त्रयस्ते भुवनेश्वरः देवादिशन्तुनासिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दनः विश्वेशवं माधवं तुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवः वन्दे काशीगुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वती नरम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये शरवे भवन्तु सुखिनः शरवे सन्तु निरामयः शरवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् तत्सत्। विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य अस्य ब्रह्मणोक्तेः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वरित वाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे देशान्तर्गतेषु अयोध्यामण्डले बोधावतारे परम पवित्र नैमिषारण्यक्षेत्रे नलनामक संवत्सर प्रवर्तते। तत्र श्री सूर्य उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतव मासानां मासोत्तमे मासे महामांगल्य प्रदम मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्लपक्षे शुक्ला पार्वण्यां शोभ पुण्यतिथव पूर्णिमायां अमुकवासरायन्तां रविवासरायन्तां यथा यथा वाक्लग्नकर्ण मुहूर्त
शुभ पुण्य फल प्राप्ति कामना श्रुति अश्रुति पुराणोक्त विशेषण गण विशिष्टाया कौशिकोत्रोत्पन्नाः चंद्रशेखर यजमानः कौशिकोत्रोत्पन्नाः भैरवी सिंह यजमानः कौशिकोत्रोत्पन्नाः छाया संजय सिंह यजमानः कौशिकोत्रोत्पन्नाः पृथ्वीराज संजय सिंह यजमानः एवं कौशिकोत्रोत्पन्नाः समीक्षा संजय सिंह यजमानः कौशिकोत्रोत्पन्नाः प्रतिष्ठा संजय सिंह यजमानः एवं हरि गोत्रोत्पन्नाः भारती शर्मा कौशल गोत्रोत्पन्नाः आशुतोष खन्ना यजमानः कौशल गोत्रोत्पन्नाः कविशा खन्ना यजमानः कौशल गोत्रोत्पन्नाः मानती खन्ना यजमानः कौशल गोत्रोत्पन्नाः ऋतोम खन्ना यजमानः कपिलांश गोत्रोत्पन्नाः एचडी राठी यजमानः एवं कणवो गोत्रोत्पन्नाः अनुभव तुक नायक यजमानः कौंडल्या गोत्रोत्पन्नाः श्री वसो कंगना यजमानः ऋषि गोत्रोत्पन्नाः कौंडल्या ऋषि गोत्रोत्पन्नाः अनेक बाला साहेब सिंधी यजमानः कश्यप गोत्रोत्पन्नाः अनुशक्षेना यजमानः कश्यप गोत्रोत्पन्नाः विकास कुत्सा यजमानः कुर्रे गोत्रोत्पन्नाः कुमारी आरती यजमानः कौशल गोत्रोत्पन्नाः आशुतोष खन्ना यजमानः एवं कौशल गोत्रोत्पन्नाः प्रभात कुमार खन्ना यजमानः कौशल गोत्रोत्पन्नाः ममता खन्ना यजमानः एवं कश्यप गोत्रोत्पन्नाः तरुण गुहान योगी यजमानः एवं अंगिरस गोत्रोत्पन्नाः विपिन जोशी यजमानः सपरिवारस्य स्वकुटुम्बस्य अखिल कल्याणार्थ प्राप्त्यर्थः आदि दिवसे महामृत्युंजय शनिकटे श्री शक्तिनारायण व्रत कथाया शक्तिनारायण विष्णु देवता भ्यो नमः समीपे व्रत कथाया समय कर्म समय ईश प्रतिज्ञा अहं करिष्येत ओम जजागतो दूरमुदयित देवं तदुश्रुत शतदेवैति दूरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मयि मनः शिव संकल्पमस्तु। हाथ जोड़ करके गणपति को प्रणाम नमस्कार करिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेविता कफेतजम्बो बलचारुभक्षण उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर बालपङ्कजं विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गते। ओम भूर्भुवस्वाहेषां विकाभ्यां नमः ध्यानं समर्पयामि। जल ओम पाद्यो आत्मनीयं हस्तिवर्धे आत्मनीयं मुखे आत्मनीयं सर्वाणि स्नानीयं समर्पयामि नमः। ओम वस्त्रं समर्पयामि नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय स्थैर्यं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः गन्धं समर्पयामि नमः। ओम नैवेद्यं
शराय नमः राम रामे नमः कंकेतवे नमः कंसूर्यं प्रणाम्यहं कंसूर्यं जगतां नाथं ज्ञानवे ज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं कंसूर्यं प्रणाम्यहं नवग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारे पूजनार्थं नमस्करोमि प्रार्थनापूर्वकं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः भगवान सत्यनारायण को हाथ में पुष्प लेकर के प्रणाम करिए शशंक चक्रं शकीट कुंडलं शपेनवक्त्रं सहस्रेरुहेक्षणं सहारवक्षं तलकोस्तुभस्म्यं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमो भगवते वासुदेवाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमः जय ध्यानं समर्पयामि पंचामृत स्नान करो हरि ओम ओम वयः दिव्यां परियोगले कवयो दिव्यन्तरिषे कयोधामयत्वति गदिशानं गवयं ओम भगवद्वास्ति शत्राणि विष्णुदेवताभ्यो नमापयष्टाय्यं समर्पयामि वा दधिष्ठानीयं समर्पयामि वा मधुज्जालष्टानीयं समर्पयामि वा घृतविवक्षे घृतमष्टानीयं समर्पयामि नमः शर्कराय कुमारष्टमिष्टानाभ्यं प्रतिगृह्यतां वा पंचा
शौनका के 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद और विद्या के जो मनुष्य रहते हैं उनको भक्ति पूर्वक किस प्रकार मिले, उनका उद्धार कैसे होगा? इसके श्रेष्ठ को ऐसा व्रत या कथा कहिए जिसके करने से थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति होवे, मनवांछित फल मिले। वह कथा श्रवण करने की हमारी इच्छा है। शरण ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, वैष्णवों में पूज्य, आप सब लोगों ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहता हूँ। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मी पति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से। एक समय योगी नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आए। यहाँ पर देखा कि अनेक मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार से दुखी हो रहे हैं। नारद जी ने देखकर सोचा, ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिसके करने से प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में सोच करके नारद मुनि विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देव ईश नारायण को देखे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म और तुलसी की वैजयंती माला को धारण किए हुए। नारद मुनि देख करके भगवान की स्तुति वेद मंत्रों से करने लगे। ओम सहस्रशिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभो विद्वन् सर्वचित्रवाद्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। भगवान नारद मुनि की स्तुति सुन करके भगवान कहने लगे, हे नारद, तुम्हारा वैकुंठ में किस कार्य के लिए आऊंगा? निरासंकोच होकर के मुझसे कहो। नारद मुनि ने कहा, भगवान, मैंने अनेक लोकों में भ्रमण किया, लेकिन जब मैं मृत लोक में गया तो वहां क्या देखता हूँ कि अनेक मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, इन मनुष्यों के दुख कैसे दूर होंगे? भगवान ने कहा, नारद, तुमने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया। आज मैं तुमसे प्रसन्न होकर के उस कथा का विस्तार कहता हूँ जो धनधान्य को बढ़ाने वाले, सौभाग्य को प्रदान करने वाले, निसंतान को संतान देने वाले, निर्धन को धनी करने वाले और बंदी को बंधन से मुक्त कर देने वाले। हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से युक्त होकर पक्के केले की फली, शक्कर, गेहूं, दुग्ध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो मनुष्य एकत्रित करके श्रद्धा पूर्वक परिवार के बंधु बांधवों के सहित धर्म परायण होकर के जो सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करेगा, हे नारद, वह संसार के समस्त सुख भोग कर मरने पर वैकुंठ को प्राप्त होगा। कलिकाल में यह व्रत मोक्षदायिनी व्रत के नाम से प्रसिद्ध होगा। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे प्रथमोध्याय समाप्त। सूत जी कहते हैं कि मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करें। पहले समय में सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्भय सदानंद नाम का ब्राह्मण रहता। भूख और प्यास से बेचैन होकर के, नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर भ्रमण किया करता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान सत्यनारायण ने उस दुखी ब्राह्मण को देखा तो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और आदर से जाकर के पूछा, अरे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों भ्रमण किया करते? सदानंद नाम के ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं नित्य दुखी तो इसलिए होता हूँ कि मैं भिक्षा भी मांगता हूँ, परंतु मुझे भिक्षा में इतना धन नहीं मिलता
जिससे मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं, इसलिए मेरी आत्मा रुचि रहती है। भगवान ने कहा, मैं तुमको एक विधि बतलाता हूं, जिसके करने से तुम्हारी गरीबी और दरिद्रता दोनों दूर हो जाएगी। क्या तुम उस उपाय को करना चाहोगे? तो ब्राह्मण ने कहा, यदि कोई ऐसा उपाय है जिसके करने से मेरी गरीबी और दरिद्रता दोनों दूर हो जाएगी, तो मैं उस उपाय को अवश्य करूंगा। भगवान सत्यनारायण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया था और सत्यनारायण की कथा का संपूर्ण विस्तार उस सदानंद नाम के ब्राह्मण से कर दिया। ब्राह्मण ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज में भिक्षा मांगने से जो धन प्राप्त होगा, मैं उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह सदानंद नाम का ब्राह्मण घर को गया और विधि पूर्वक परिवार को बुला करके पक्के केले की फली, शक्कर, गेहूं, दूध, दही इत्यादि समाया लेकर के भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण दिनों दिन धनवान होता चला गया और जैसे जैसे वह धनवान होता गया, वैसे वैसे अपने ऐश्वर्य के अनुसार भगवान का पूजन करने लगा। एक समय की बात है कि सदानंद नाम का ब्राह्मण जब बहुत अमीर और धनवान हो गया, तो अपने ऐश्वर्य के अनुसार भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों को सिर पर रख करके ब्राह्मण के दरवाजे पर आया और क्या देखा कि अंदर भगवान का पूजन हो रहा। ब्राह्मण बैठ करके भगवान का पूजन कर रहा था। लकड़हारा आया और बैठ गया, ब्राह्मण को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, फलहानि को बढ़ाने वाले, सौभाग्य को प्रदान करने वाले महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया जाता है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन करके लकड़हारा बैठ गया, भगवान की कथा को श्रवण किया। कथा पूर्ण होने के बाद ब्राह्मण से कहने लगा, हे विप्र देवता, इस कथा का क्या विस्तार है? कैसे करना चाहिए? किस दिन करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, मित्र, जिस समय तुम्हारे मन के अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाए, उस दिन इस व्रत को धारण कर लेना चाहिए। संपूर्ण विधि जान करके लकड़हारा प्रसन्न हुआ, चरणामृत लिया, प्रसाद खाया, मन में विचार करने लगा कि आज ग्राम में लकड़ी बेचकर जो धन प्राप्त होगा, उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करते हुए लकड़ियों को सिर पर रख करके ऐसे नगर को गया जहां पर अमीर और धनवान लोग रहते थे। वहां जाकर के उन लकड़ियों को पहले दिनों से चौक में दाम में बेचा और प्रसन्न होकर के भगवान के चरणों की सामग्रियों को लेकर के अपने घर को गया और विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान की कृपा के द्वारा वह लकड़हारा भी धनवान हुआ, पुत्रवान हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर मरने पर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस स्कंद पुराणे रेवा खंडे द्वितीयोध्याय शुद्धवाच सूत जी कहते हैं कि मैं और भी कथा कहता हूं, ध्यान से श्रवण करो। पहले समय में दुर्गामत नाम का राजा राज्य करता था, बड़ा प्रतापी था, दानी था।
कि उनका नाम का राजा अपनी धर्म पत्नी के सहित भद्रशिला नदी के तट पर भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय एक साधु वैश्य आया, नाव को किनारे पर ठहराया और राजन के समीप गया और प्रणाम करके कहने लगा, हे राजन देवता, ये आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए। राजन ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, निर्धन को धनी करने वाले, बंदी को बंधन से मुक्त करने वाले और संतानहीनों को संतान प्रदान करने वाले भगवान सत्यनारायण का पूजन व व्रत किया जा रहा है। राजन के वचन सुनकर के वैश्य ने कहा, राजन, भगवान की कृपा से आप तो धर्मान हैं, आप तो राजा हैं, प्रजा का पालन करने वाले हैं, फिर आप क्या पूजन क्यों कर रहे हैं? राजा ने कहा, वैश्य, भगवान की कृपा से मैं तो राजा हूं, परंतु मैं निसंतान राजा हूं, इसलिए मैंने संकल्प किया था कि जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं भगवान का पूजन करूंगा और भगवान की कृपा से मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं अपने संकल्प को पूर्ण करके भगवान का पूजन कर रहा हूं। राजन के ऐसे वचन सुन करके वैश्य अचंभित शब्दों से कहने लगा, हे राजन, कहीं क्या कथा श्रवण करने से कोई संतान की प्राप्ति होती है? राजा ने कहा, हे वैश्य, ये नारायण है, इनके द्वारा जल बरसता है, इनके द्वारा अग्नि प्रज्वलित होती है, इनके द्वारा वायु बढ़ती है, इनका कण कण में वास होता है, जो ये चाहते हैं वही होता है। इसमें तुम्हारे मन में जैसी श्रद्धा, जैसा विश्वास परमात्मा के प्रति होगा, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। राजन के ऐसे वचन सुनकर के वैश्य ने कहा, राजन, मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या मैं इस व्रत को करूं, मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी? राजा ने कहा, अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान की कथा को बैठ करके वैश्य श्रवण करता, चरणामृत लेकर के प्रसाद खा करके अपने घर को जाता है और उस संतान देने वाले महान श्रेष्ठ व्रत का विधान अपनी धर्म पत्नी लीलावती से कहता है, हे लीलावती, जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं भगवान का पूजन अवश्य करूंगा। ऐसा कह करके वह चला जाता है और कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद नारायण की कृपा के द्वारा उसकी पत्नी अपने पति के सहित सांसारिक घर में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाती। 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या दिनों दिन इस प्रकार बढ़ती है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है। कन्या की कला को देख करके कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति देव से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का पूजन करूंगा, उसे आप करिए। साधु बोला, मुझे कन्या की प्राप्ति हुई है और अभी मेरे पास इतना धन नहीं है, इसलिए मैं इस प्रथा को इसके विवाह के समय करूंगा। ऐसा कहकर के वह चला जाता है और कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलता हुआ देखकर मन में विचार करता है कि मेरी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गए है, इसका विवाह कर देना चाहिए। दूध को बुलाकर कहता है, जाओ मेरी पुत्री के वास्ते कोई सुंदर माने वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचन नगर को पहुंचता है। कंचन यानी बंबई पहुंचता है। मुंबई में जाकर के कांचनपुरी में जाकर के एक सुंदर वाले व्यापारी लड़के को ले आता है। उस लड़के को देख करके
शादू अपनी पुत्री का विवाह करता है, परंतु भगवान के व्रत को करना भूल जाता है। भगवान की कृपा से उसे दुख प्राप्त होता है। फिर वह विवाह के उपरांत अपने दामाद को ले जाकर के रत्नपुरी राजा चंद्रकेतु की नगरी यानी रत्नाम में जाकर के व्यापार करने लगता है। कई वर्ष तक व्यापार करता है और बहुत सा धन जब एकत्रित कर लेता है तो मन में विचार करता है, चलो अब घर की ओर चलते हैं। कई वर्ष व्यतीत हो गए परंतु अभी तक घर नहीं गए हैं, चलो घर की ओर चलना चाहिए। ऐसा विचार करता है, नौका में विहार करने के लिए सोचता है। उसी समय भगवान सत्यनारायण दो माया रूपी चोरों को उत्पन्न करती, जिनकी शक्ल उन वैश्यों के समान होती। भगवान आज्ञा प्रदान करते हैं, जाओ राजन के महल में चोरी करना और राजन के धन को अदृश्यता पूर्वक चोरी करना, परंतु राजा के दूत तुम्हें देख पाए ऐसा चोरी करते हुए राजन के धन को लाना और अपने हम शकल उन वैश्यों के पास रखती। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य मान करके वह माया रूपी चोर राजन के महल में चोरी करती। राजन के धन को ला करके उन वैश्यों के पास रख देती। जब वह चोर राजन के धन को उनके पास रखते हैं, उसी समय राजन के दूत आकर के क्या देखते हैं कि यही दोनों चोर राजन के महल में चोरी कर रहे थे। राजन के दूत उनको पकड़ लेते हैं और राजन के समीप जाकर बोलते हैं, राजन देखो आज मैंने उन चोरों को पकड़ लिया है जो अपने नगर में नौका को लगा करके चोरी करते थे। अपने यहाँ जितनी भी चोरियां होती थी यही लोग करते थे और आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि आपके राजमहल में प्रवेश करके इन्होंने चोरी की। राजन ने अपने नगर की मुद्राओं को देखा, अपने राजकोष के धन को देखा तो दोनों को क्रोधित होकर के कठोर कारावास में डलवा दिया। इनके पास जितना भी धन था सब ले लिया राजा ने और इन दोनों वैश्यों के घर पर जो धन रखा था भगवान की कृपा से चोर चुरा ली है। शारीरिक व मानसिक पीड़ा अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर को जाती है। वहां क्या देखती है कि भगवान का पूजन हो रहा है। कन्या बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करती। कथा श्रवण करने के उपरांत प्रसाद को लेकर के रात में घर आती है तो लीलावती कहती, हे पुत्री, पति और दामाद घर पे नहीं है और तुम स्त्री जात होकर के रात में कहां विचरण कर रही थी। कलावती ने कहा, माता ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग ना करो। मैं तो आपके ही वास्ते भिक्षा के लिए गई थी, परंतु वहां भगवान का पूजन हो रहा था, इसलिए मैं बैठ करके कथा को श्रवण करने लगी, इसलिए देर हो। लो मां भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। जैसे ही लीलावती भगवान के प्रसाद को स्पर्श करती है उसे याद आ जाता है, ये तो वही सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है जिसको मेरे पति देव ने संकल्प किया था इसके जन्म के पर करूंगा, परंतु जन्म होने के उपरांत उन्होंने कहा विवाह के समय करूंगा और विवाह भी हो गया, परंतु अभी तक इन्होंने इस व्रत को नहीं धारण किया। चलो प्रातः काल होते ही सर्वप्रथम हम भगवान का पूजन करें। प्रातः काल हुआ, सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान हम सबका अपराध क्षमा करो। मेरे पति और दामाद कहीं भी हो वह शीघ्र घर आ जाए। भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन दे करके कहा, राजा दोनों वैश्य निर्दोष हैं जिनको तुमने बंदी बनाया, इन्हें प्रातः काल होते ही छोड़ देना।
समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नृत्य किया किया। नाव में लता और पत्ते आदि देख करके मूर्छित हो गया। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, आपने दंडी वेशधारी संत महात्मा से असत्य वचन कहे थे कि मेरी नाव में लता और पत्ता भरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा था तुम्हारा वचन सत्य, तो तुम्हारा वचन सत्य हुआ है, इसलिए हमें दंडी की शरण में चलना चाहिए। दोनों वैद्य दंडी के शरण में पहुंचे। नम्र भाव से साष्टांग गोमया प्रणमामि नमस्कार, साष्टांग प्रणाम करके कहने लगे, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं जान सका, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं खल हूँ, मैं कामी हूँ, हे नारायण मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी नौका में पहले के समान धन भर दीजिए। भगवान ने कहा, वैद्य तू नारायण की पूजा से विमुख हो गया है, इसलिए तुझे बारंबार प्राप्त हो रहा है। तो वैद्य ने कहा, भगवान आपकी माया को ब्रह्मा और अनंत अविनाशी भगवान शिव नहीं जान सके, तब मैं अज्ञानी मनुष्य कैसे जान सकता हूँ। हे नारायण आप प्रसन्न हो जाइए, मेरी नौका में पहले के समान धन भर दो, मैं आपका पूजन अपनी श्रद्धा भाव यथाशक्ति से अवश्य करूंगा। भगवान ने उसे इच्छित वरदान प्रदान किया। वैश्य ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से वैसे ही परिपूर्ण है। मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को द्रव्य प्रदान किया, कन्याओं को भोजन कराया और अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर के प्रणाम करके कहा कि आपके पति और आपके दामाद दोनों इस नगर के समीप आ गए। लीलावती ने ऐसा जैसे ही सुना अपनी पुत्री को आश्वासन देती, हे पुत्री मैं अपने पति के दर्शनार्थ को जा रही हूँ, तुम भगवान का पूजन पूर्ण करके आना। माता के ऐसे वचन सुन करके कलावती भगवान सत्यनारायण की कथा को पूर्ण करती है, परंतु भगवान के प्रसाद का अनादर करती है। उसके मन के अंदर विचार उत्पन्न होता है कि प्रसाद खा करके चले, तभी मन में विचार करती है अब तो पूजा हो गई है, पहले पति देव के दर्शन करेंगे फिर प्रसाद को ग्रहण करेंगे, और बिना प्रसाद को खाए अपने आसन का त्याग कर दिया। भगवान रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित अदृश्य कर दिया। साधु ने क्या देखा कि नाव जो है वह जल में प्रवेश करती जा रही है, डूबती हुई जा रही है। कन्या को रोता हुआ, नौका को डूबा हुआ देख करके साधु दुखी होकर कहने लगा, भगवान मुझसे या मेरे परिवार की जो भूल हो गई है उसे क्षमा कर दी। उसके बारंबार कहने पर भगवान सत्यनारायण ने आकाशवाणी, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद का त्याग करके आई है, यदि वह घर जाकर प्रसाद खा करके लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती दौड़ती हुई घर को जाती है, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करती है, क्षमा याचना मांगती है, तत्पश्चात अपने पति देव के दर्शन करती है। साधु उसी समय से मास की हर पूर्णिमा तिथि को भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से युक्त होकर सत्यनारायण भगवान की कथा को स्मरण करता या अर्ध श्लोक आधे श्लोक को स्मरण कर लेता, 3 पहर सुबह दोपहर और शाम केवल भगवान का नाम स्मरण कर लेता है, उस मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। स्कंद पुराणे लेवाखंडे चतुर्थोध्याय समाप्ता। सत्यनारायण शुभ
सुतवाच सूत जी कहते मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। पहले समय में एक तुंगभद्र नाम का राजा था, बड़ा प्रतापी, बड़ा दानी, माता पिता गुरु ब्राह्मणों का सेवक। एक समय वन में जाकर के अन्य पशुओं को मारा और बड़ पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए। वहां पर क्या देखा कि द्वार वाल चरवाह लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। राजा देख करके भगवान की ओर प्रणाम भी नहीं करता है, परंतु द्वार वाल जब भगवान की कथा पूर्ण होती है तो मन में विचार करते हैं, हमारे नगर के मुखिया हमारे राजा हमारे पिता तुल्य है, हमारे अन्नदाता, इसलिए सर्वप्रथम इन्हें प्रसाद देना चाहिए। कोई भी पूजा करने के उपरांत सर्वप्रथम प्रसाद घर के मुखिया को प्रदान करना चाहिए। जो करता, जो धरता हो, जो घर का बड़ा हो, सर्वप्रथम उसे प्रसाद देना चाहिए। ग्वाल वालों ने ऐसा विचार किया तो राजा ने अहंकार उत्पन्न किया कि ये चरवाह लोग, ये ग्वाल वाले लोग, इनके हाथ का प्रसाद मैं नहीं ग्रहण करूंगा। राजा अभिमान में आकर के अपने नगर की ओर चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो राजा क्या देखता है, तुंगभद्र नाम के राजा के 100 पुत्र थे, जिनको वरदान था वो अजेय थे, कभी परास्त होने वाले नहीं थे। राजा ने क्या देखा, हमारे 100 पुत्र शव बने पड़े हुए। राजा का जो महल है वह आग की ज्वालाओं में धक-धक जल रहा। राजा विचार करता है मेरी अनुपस्थिति में ऐसे कौन से राजा ने आकर के हमारे अजेय पुत्रों को मृत्यु प्रदान की है। राजा बारंबार विचार करता है और मन के अंदर विचार उत्पन्न करता है कि ऋषि मार्तंड के द्वारा इन्हें वरदान प्राप्त है कि ये अजेय रहेंगे, फिर इनकी मृत्यु कैसे, किस राजा ने। राजा शक्तिवत्ता था, प्रजा का पालन करने वाला, देवता ब्राह्मण माता पिता का भक्त था, गुरु की आज्ञा का पालन करता। इसलिए भगवान ने स्वयं माता वाणी उत्पन्न की, हे राजन, तूने मेरे प्रसाद का त्याग किया, मैंने तेरे अहंकार का भोजन किया है, मैंने ही तेरे पुत्रों को मृत्यु प्रदान की है, मैंने ही तेरे महल को अग्नि की ज्वालाओं में जलाया है। राजा ने भगवान के चतुर्भुज अवतार का दर्शन किया और करके प्रणाम करने लगा, कहने लगा भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। राजन से भगवान ने कहा, राजन, जब तक तू प्रसाद खा करके नहीं आएगा तब तक तेरे पुत्रों की मृत्यु बनी ही रहेगी। जो स्थिति तुम देख रहे हो या यथावत रहेगी। राजा भगवान को सर रख करके प्रणाम करता है, भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य मान करके वह ग्वाल वालों के समीप जा करके कहता है, अरे ग्वाल वाल, अगर मुझे प्रसाद बचा हो तो दो। तो ग्वाल वाल कहते हैं, राजन, मैंने संपूर्ण प्रसाद वितरण कर दिया, अब मेरे पास प्रसाद का एक कण भी नहीं है जो मैं तुम्हें प्रदान कर सकूं। राजा विवेकशील था, बुद्धिमान था, सभी ग्वाल वालों को पुनः एकत्रित किया और उसी पर पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान सत्यनारायण की पुनः कथा श्रवण किया, प्रसाद को ग्रहण किया। तत्पश्चात घर को आया तो क्या देखता है कि जो राजन के 100 पुत्र शव के समान हो गए थे वह पुनः जीवित हो गए। राजा दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य कलिकाल में भगवान सत्यनारायण की कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता, अगर कोई निर्धन है तो धनी हो जाता है, अगर कोई बंधन में है तो बंधन मुक्त हो जाता है, अगर निसंतान है तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। और जो व्यक्ति नई शरण में आ
उसे लक्ष्य गुना प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। प्रद्युम्नानंद नाम का ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त हुआ। उनका नाम का राजा दशरथ बन करके भगवान रामचंद्र को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया और रंगनाथ का पूजन करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। शांतनु नाम का वैश्य मूर्ख बना और अपने पुत्र को आरे से चीर करके अपनी भक्ति के द्वारा भगवान के चरणों में 2 टुकड़े अर्पित करके वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। जो लकड़हारा था वह निशानों का राजा बना और भगवान श्री राम के चरणों के जल का गंगा जल अमृत पान करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तुंगध्वज नाम का राजा भगवान ने भक्ति युक्त कर्म किए तो स्वयंभू मनु का अवतार प्राप्त किया। स्वयंभू मनु का अवतार प्राप्त कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है वह संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान।